प्यारे बच्चों नमस्कारम। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे संधि। संधि जैसे कि आप इसके अर्थ से ही समझ गए होंगे, संधि का मतलब होता है मेल, मिलना। ठीक है, संधि मतलब मिलना, मेल होना, जुड़ना। इसका मतलब होता है मेल। यानी कि जो दो सार्थक शब्द होते हैं, कोई भी दो सार्थक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पहला शब्द होता है उसकी अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ये जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो इनकी वजह से एक चेंज आता है, परिवर्तन आता है और एक नई ध्वनि, एक नए वर्ण का निर्माण होता है। इसमें क्या होते हैं, इसको ही हम कहते हैं संधि। यानी व्याकरण में दो ध्वनियों का अथवा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं संधि। जैसे क्या होता है, हमने देखा है भोजन, धन, इसको कहते हैं प्लस को धन। ठीक है, आलय प्लस भी कह सकते हैं, धन भी कहते हैं। तो ये क्या बनता है, भोजनालय। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, वर्ण न, यहाँ क्या है, आ। ठीक है, न में यहाँ अ है, छोटा अ, और यहाँ बड़ा आ। ये दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा आ बन गए। यानी भोजन में आ की मात्रा यानी जुड़ गया और लय इस तरह से बन गया। यानी यहाँ क्या हुआ, छोटे आ से बड़े आ का मेल हुआ। ठीक है, छोटे आ से बड़े आ का मेल हुआ और क्या बना, बड़ा आ बन गया। तो वो भोजन प्लस आलय बन गया भोजनालय। ऐसे ही और भी देख सकते हैं, हम लिखते हैं सु प्लस या धन आगत, ऐसे भी आपने देखा होगा। ये क्या बनता है, स्वागत। यानी कि सा में क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ यानी पहले किसका, पहले शब्द की जो ध्वनि है वो क्या है, छोटा ऊ। दूसरे की क्या है, बड़ा आ। तो छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर क्या बने, वा बने। ठीक है, तो स्वा, सु आ दोनों मिलके ऊ आ मिलके बने वा, स्वागत। ठीक है, इसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे धर्म। धर्म प्लस क्या होता है, आत्मा। आत्मा, तो इसमें क्या है, धर्म। म में क्या है, अ और बड़ा आ। जैसे हमने यहाँ पहले भी देख लिया, छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बन रहे हैं, बड़ा आ। यानी कि ये क्या बन जाएगा, धर्मात्मा। यानी ये बड़ा आ बन गया। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बने, बड़ा आ बने। एक और देख लेते हैं, इति। इसमें क्या है, छोटी ई और आदि। आदि में क्या है, बड़ा आ। तो क्या बनेगा, इत्यादि। ठीक है, यानी कि छोटी ई और बड़ा आ मिलकर भी क्या बना, या बना। ठीक है, इत्यादि, त और ए इत्यादि, ये बना बड़ा या। ठीक है, सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य धन उदय क्या बना, सूर्योदय। अब यहां किसका मेल हुआ, य में क्या है, अ और ऊ कैसा है, छोटा। यानी कि छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन गए, ओ। सूर्यो, यो बना ना, ओ एक मात्रा है, यानी कि छोटा ओ बना। ठीक है, इस तरह से आपने देखा, इन सारे उदाहरणों से हमने क्या देखा
कि जब दो सार्थक शब्द जैसे सूर्य उदय, ये दो सार्थक शब्द हो गए, एक सूर्य एक उदय, एक इति एक आदि, एक धर्म आत्मा सु आगत, ठीक है, और क्या है भोजन आलय। जब ये दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे भोजनालय बना, स्वागत बना, धर्मात्मा इत्यादि, सूर्योदय, ये नए शब्द बन गए। ठीक है, ये नए शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि होती है, जैसे इसमें अ है, और दूसरे शब्द की, द्वितीय शब्द की जो पहली ध्वनि होती है, ये बहुत पास पास आ जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं, और इन जुड़ने के कारण इनमें एक विकार आ जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है, और एक नई ध्वनि ओ का निर्माण होता है। मतलब जैसे ओ या वा आ, एक नई ध्वनि का निर्माण होता है। तो इसी निर्माण को, ये जो निर्माण होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी क्या कहते हैं, डेफिनेशन, परिभाषा क्या लिख सकते हैं, दो वर्णों, दो वर्णों या ध्वनियों, अब ध्वनियां भी मिल सकती हैं, दो ध्वनियों भी कह सकते हैं, दो वर्ण, क्योंकि वर्ण ही तो ध्वनियां होती हैं, है ना। दो ध्वनियों, क्योंकि बिना इसके स्वर के तो इसमें है ही नहीं, बिना इनकी ध्वनि के तो है ही नहीं। दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार, या इसको कहते हैं परिवर्तन, होता है, उसे संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि और संयोग में अंतर होता है, संधि में वर्णों का मेल से परिवर्तन होता है, और संयोग में मेल होने पर परिवर्तन जरूरी नहीं है कि हो ही। जैसे इति धन आदि, या हम सूर्य धन उदय, कुछ भी ले सकते हैं, इनमें से ही देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, संधि का उदाहरण है इत्यादि हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम जैसे कुछ संयोग करते हैं, तो फ अ ल आ, क्या बना, फल, फल बना, वही चीज है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है ना। तो इसके मेल से क्या होता है, चेंज नहीं आएगा, लेकिन संधि होने से इसमें चेंज आ जाता है, बस इतना सा ही थोड़ा सा अंतर होता है। इसके बाद देखते हैं, संधि तो देख ली, संधि का मतलब होता है मेल। इसके बाद इसका एक शब्द और आपने सुना होगा, संधि विच्छेद, है ना। तो संधि विच्छेद होता है अलग अलग करना, यानी कि संधि माने तो हो गया ये जो नया शब्द बना, लेकिन इसको तोड़कर हम इसे पुराने शब्द में लाएं, तो ये कहलाता है संधि विच्छेद। तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, संधि विच्छेद के बारे में। संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके पुनः प्रारंभिक उसके मूल रूप में ले आना, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। तो चलिए इसकी भी लिख लीजिए डेफिनेशन। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके पुनः क्या करना है, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक
अवस्था में या प्रारंभिक मूल रूप में लाना, प्रारंभिक अवस्था या पहले जैसी अवस्था में लाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हम इन्हीं उदाहरणों को देख लेते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय। अब ये सूर्योदय हमने पहले एग्जाम्पल में लिखा था, इसको उसके पूर्व अवस्था में ला रहे हैं। सूर्य प्लस उदय, ये हो गया संधि विच्छेद, हमने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये कहलाते हैं संधि विच्छेद। तो इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी था। ऐसे ही अब इसमें संधि तो हमने पढ़ ली। अब संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद कितने होते हैं? तो नेक्स्ट है हमारा संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद होते हैं बेटा 3। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, जिसमें स्वर का मिलना होता है, स्वर आपस में मिलते हैं। दूसरा होता है व्यंजन संधि, ठीक है, स्वर व्यंजन इनका मिलना होता है। तीसरा होता है विसर्ग, यानी जो बिंदी हमने वो इसके पहले वीडियो में पढ़ा था, वर्णों में विसर्ग इस तरह के होते हैं। तो ये ठीक है, इस तरह चेंज होते हैं। तो संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम और दोनों पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लें। आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं बेटा जी? 11 स्वर। अब इन्हीं 11 स्वरों में से कोई भी 2 आपस में मिलेंगे और जो मिलकर जो चेंज लाएंगे उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये जो 11 स्वर होते हैं यही आपस में मिल जाएंगे। छोटा आ बड़े आ के साथ मिल जाएगा, छोटा आ छोटे आ के साथ मिलेगा, बड़ा आ छोटे आ के साथ मिलेगा, बड़ा आ बड़े आ के साथ मिल सकता है। छोटा आ बड़ी ई के साथ मिल गया, है ना, ई ई मिल गई, छोटी ई बड़ी ई मिल गई, ऊ मिल गया, पूरी मिल गया। तो इस तरह से जब भी ये स्वर जो होते हैं, ये जो 11 स्वर होते हैं, ये आपस में मिलते हैं। ठीक है, जैसे प्रथम शब्द का लास्ट वाला और सेकंड का पहला, जैसे हमने पहले सीखा, ये जब आपस में मिलेंगे स्वर स्वर, तो ये क्या हो जाते हैं, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इनमें चेंज आ जाता है। तो यही चेंज होता है स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? स्वरों के परस्पर मेल से, मेल से जो परिवर्तन या विकार, जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। उसे क्या कहते हैं बेटा जी? स्वर संधि, क्योंकि यहाँ स्वरों का मिलने से विकार होता है, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि भी क्या होती है, इसके भी भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। यहाँ लिख लेते हैं, स्वर संधि के 5 भेद, 5 भेद है। कौन कौन से भेद है? सबसे पहले है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में मैं थोड़ा सा बता दूं, जो भी ह्रस्व या दीर्घ होते हैं, उनके पास अगर ये ह्रस्व या दीर्घ से ही मिल रहे हैं तो दोनों ही दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व मीन्स जिसमें एक मात्रा का टाइम लगे, है ना, हमने पहले पढ़ा है। दीर्घ मीन्स बड़ी मात्रा का टाइम लगता है। जैसे छोटा आ के साथ मिल रहा है तो बड़ा आ बन, छोटा आ यानी ह्रस्व,
बड़े आ यानी दीर्घ के साथ मिल रहा है तो भी वो दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, ये हमने अभी देखा भी था एग्जाम्पल में, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाया था। तो दीर्घ संधि में ये होता है। दूसरा होता है आपका गुण संधि, 5 होती है। दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। और लास्ट और पांचवा है अयादिक संधि। ठीक है, कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादिक संधि। सबसे पहले इनमें से हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्वर संधि के दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आपने देखा संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि लिया पहला। स्वर संधि क्या होते हैं? उसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इसमें भी हम दीर्घ संधि पहले पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ, कौन है? ह्रस्व या दीर्घ, कौन कौन से ह्रस्व या दीर्घ? ह्रस्व या दीर्घ जो भी है, ह्रस्व में जैसे अ, ई, उ, ठीक है। इसके पश्चात या दीर्घ में भी क्या हो गया? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ह्रस्व या दीर्घ अ आ इ के पश्चात यानी के बाद, इनके बाद क्या आना चाहिए? इनके बाद क्रमशः ह्रस्व, क्रमशः इसलिए क्योंकि ह्रस्व के साथ ह्रस्व, ह्रस्व के साथ दीर्घ, दीर्घ के साथ ह्रस्व, ह्रस्व के साथ दीर्घ, दीर्घ दीर्घ कुछ भी आ सकते हैं। क्रमशः क्या आने चाहिए? ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि यही अगर आते हैं, आए तो दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों के मेल से दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व यानी छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ, दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, हमेशा बड़ा ही बनेगा। यानी दो मिलके तो बड़े ही हुए ना, एक चाहे बड़े बड़े हो तो भी बड़े हुए, छोटे बड़े हो तो भी बड़े हुए, छोटे छोटे हो तो भी बड़े हुए। ठीक है, यानी ह्रस्व ह्रस्व हो तो भी दीर्घ होगा, ह्रस्व दीर्घ हो तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ ह्रस्व हो तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ हो तो भी दीर्घ होगा। इसका मतलब है जैसे कि एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि छोटा आ और छोटा आ मिले तो ये बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, अगर छोटा आ यानी ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के साथ मिले तो भी दीर्घ ही बनेगा। अगर थर्ड वन है, अगर दीर्घ के साथ ह्रस्व स्वर मिल जाता है तो भी दीर्घ बनेगा। और क्या है? और भी चीजें देख लेते हैं। अगर दीर्घ के साथ दीर्घ मिलता है तो भी दीर्घ ही बनेगा। क्लियर? समझ आया? तो इस तरह से अब हम इनके और भी, जैसे छोटी ई बड़ी ई बनेगी, अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं।
इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? धर्म, धन, अर्थ। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। धर्म, इसमें पीछे क्या है? छोटा आ। अर्थ, ये भी क्या है? छोटा आ। क्या बनेगा? बड़ा आ, यानी कि धर्मार्थ। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। धर्म, धन, अनुसार, यानी धर्म के अनुसार। धर्मा बन गया बड़ा आ, धर्मानुसार। छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ बन गया। ऐसे ही मत, धन, अनुसार, क्या बनेगा? मतानुसार, मतानुसार। छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ बन गया। दीप, धन, अवली, क्या बनेगा? दीपावली, यानी कि छोटा आ बन के बड़ा आ बन गया। अब है छोटा आ प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा आ। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, है ना। जैसे हम बनाते हैं हिम प्लस आलय, क्या बनता है? हिम छोटा आ, आलय में बड़ा आ, हिमालय। नेक्स्ट है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे शिव, धन, आलय, शिवालय, इन्हें छोटा बड़ा मिलके बड़ा आ ही बना रहा है ना। एक और ले लेते हैं, जैसे पुस्तकालय वगैरह आपने पढ़ा है। पुस्तक, धन, आलय, ये क्या बना हमारा? पुस्तकालय। पुस्तकालय, ये भी छोटा आ छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन गया। ठीक है, एक और देखते हैं। दश, धन, आनन, यहाँ दश में क्या है? अ, और आनन बड़ा आ, तो बनता क्या है? दशानन। ठीक है, चलिए अब बड़ा आ हो पहले और पीछे छोटा आ हो तो भी हमारा क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। चलिए इसके भी दो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे विद्या, धन, अर्थी। विद्या, धन, अर्थी। देखिए यहां क्या है? बड़ा आ, यहां है छोटा आ, और क्या बनेगा? विद्यार्थी। यहां क्या हो गया? बड़ा आ। परीक्षा, धन, अर्थी, क्या बना? परीक्षार्थी, यानी कि यहां भी बड़ा आ बन गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप और भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए दो दो एग्जाम्पल ही देखते हैं हम। अच्छा, अब है बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ ही बनाते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय, ये क्या है? विद्या में आ का मात्रा और यहां भी बड़ा आ, क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा, यानी कि विद्यालय, विद्यालय। ये देखिए आ का डंडा ही लगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप इस तरह से भी लिखा देखोगे, विद्यालय। द और या मिलाते हैं तो इस तरह से हम बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से, ये द और ऐसे, तो इस तरह से भी बना देते हैं। वैसे आजकल आधा द और या बनाकर भी आपको लिखने में इजी रहता है। अब चलिए विद्यालय हो गया, और ले सकते हैं इसका, जैसे महा, धन, आशय, महाशय,
य, ठीक है। महाधन आशय, आ और आ ही बना, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं, उस दिन हमने पूरे नहीं लिखे थे, अब देखते हैं छोटी ई और छोटी ई। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई। कैसे? देखो, कवि धन इंद्र, क्या बनेगा? कवींद्र, ठीक है। छोटी ई, कवि में छोटी ई है, इंद्र में भी छोटी ई है, बन गई बड़ी ई, कवींद्र, ठीक है। जैसे अति धन इव, अति में छोटी की मात्रा है अति, और इव भी छोटी की मात्रा है, बनेगी बड़ी ई की मात्रा, यानी अतीव, ठीक है। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र, रवि धन इंद्र, रविंद्र, ठीक है। अब नंबर 6, ये क्या है? छोटी ई तो देख ली। अब है बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी क्या बनाती हैं? बड़ी ई बनाएंगी। बड़ी ई छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। जैसे हम इसका देख लेते हैं, नदी धन इंद्र, नदींद्र, ठीक है। अब मही धन इंद्र, महींद्र, क्लियर? इस तरह से ये हो गया हमारा छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई। अब हमने ये भी कहा, लिखा था कि छोटी ई पहले हो और बड़ी ई बाद में हो तो भी क्या बनाएगा? बड़ी ई ही बनाएगा। कैसे? गिरी, छोटी ई है इसमें, प्लस ईश, ये बड़ी ई आ गई, है ना? क्या बनी? बड़ी ई, गिरीश, ठीक है। अब क्या है? मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, ये क्या बनेगा? मुनीश्वर, बड़ी ई बन गई, है ना? छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनी, ठीक है। कवि धन ईश, कवीश, हरि धन ईश, हरीश, तो ये बन जाएंगे। अब बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बनाती हैं, बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बनती है। ये कैसे बनती है इसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। रजनी धन ईश, ठीक है। ये क्या बना? रजनी में क्या है? बड़ी ई, ईश में क्या है? बड़ी ई, तो बन गया रजनीश, हो गया। ऐसे ही अब हम दूसरा ले लेते हैं, सती धन ईश, इसमें भी दोनों क्या है? बड़ी ई यानी सतीश, बन गया ये भी। ऐसे नारी धनीश्वर, नारीश्वर, नदी धन ईश, नदीश, तो इस तरह से हम और भी वर्ड बना सकते हैं। योगी धन ईश, योगीश, है ना? जानकी धन ईश, जानकीश, तो ये हो गया। चलिए नंबर 9 और क्या है? अब ऊ रह गया हमारा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। जैसे भानु धन उदय, उ ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ, यानी भानुदय, ठीक है। इस तरह से आप जैसे लघु, लघु छोटा ऊ, उत्तर, लघुत्तर, ठीक है। सुधन उक्ति, सूक्ति, गुरुधन उपदेश, गुरूपदेश, ठीक है। रा की मात्रा मैंने बताई थी, ये होती है छोटे ऊ की मात्रा,
और छोटा सा लाइन खींच के ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। तो इस तरह से आपको रा में बड़े ऊ की मात्रा, जैसे गुरु उपदेश, चलिए इसको भी लिख देती हूं मैं। गुरु ये हो गया छोटे ऊ की मात्रा प्लस उपदेश, उपदेश छोटा ऊ मिलके क्या बनी, गुरु। ठीक है, ये बन गया बड़ा आ की मात्रा गुरुपदेश, ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, चलिए अब और क्या था इसमें, ऊ मिलके, अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ यानी दीर्घ बनाता है, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ बनाता है। जैसे क्या है, सिंधु धन ऊर्मी, सिंधु छोटा ऊ, ऊर्मी बड़ा ऊ। ठीक है, क्या बना, सिंधूर्मी बड़ा ऊ बन गया। ऐसे ही लघु, या ऐसे लिख दे मधु प्लस ऊष्मा। ठीक है, मधु प्लस ऊष्मा, मधुष्मा बड़ा ऊ बन गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया, है ना। साधु धन ऊर्जा, साधुर्जा, लघु धन ऊर्मी, लघुर्मी। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। क्लियर, विदुधन ऊर्मी, विधुर्मी। अब है नेक्स्ट 11 पार्ट। 11 क्या है, अब छोटा ऊ हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया। अब बड़ा ऊ और छोटा ऊ अगर मिलते हैं तो भी बड़ा ऊ ही बनता है, दीर्घ बनता है। वधु धन उत्सव क्या बनेगा, वधु बड़ा ऊ है और छोटा ऊ है, वधूत्सव ही बनेगा, यानी बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, अब और लिख सकते हैं, जैसे भू बड़ा ऊ धन उत्सर्ग, भूत सर्ग। तो यहां भी ये क्या बन गया, बड़ा ऊ ही बन गया, है ना। वधू धन उल्लेख, वधुल्लेख, भूधन उद्धार, भूधार। तो इस तरह से अब नेक्स्ट है आपका बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनता है, दीर्घ ही बनता है। ठीक है, जैसे बड़ा ऊ क्या है, भू और ऊर्जा क्या बनेगा, भूर्जा, भूमि की ऊर्जा, भूर्जा। ठीक है, इसी तरह भू धन ऊर्ध्व, भूर्धव। ठीक है, इस तरह से भू धन ऊष्मा, भूष्मा, वधू धन ऊर्मी, वधूर्मी। तो इस तरह से हमने पहला देखा क्या, दीर्घ स्वर संधि। इसमें जब भी ह्रस्व या दीर्घ, इसके बाद दूसरे शब्द में भी ह्रस्व या दीर्घ आता है, तो दोनों का मेल होने पर हमेशा दीर्घ ही बनता है। या हमने सब में देख लिया, बड़ा बड़ा मिला तो भी दीर्घ, दीर्घ मिला तो भी दीर्घ है, और लघु लघु यानी ह्रस्व ह्रस्व मिला तो भी दीर्घ है। तो फिर और इनके मिक्स मिलेंगे तो दीर्घ होना ही होना है। ठीक है, अब दूसरा हमने पढ़ा था पाठ गुण संधि। दूसरा क्या था, गुण संधि। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि क्या होता है। ठीक है, गुण संधि ये भी स्वर की दूसरी संधि है। गुण संधि यानी गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है, छोटा आ या बड़ा आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई उ री से हो जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, चेंज होके ए ओ और अर बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, यदि छोटा आ या बड़ा आ किसके साथ मिले, का मेल ह्रस्व
ह्रस्व या दीर्घ किससे होना चाहिए? ई, उ या री। अब इसमें दीर्घ, ये तो ह्रस्व हो गए दोनों, और दीर्घ क्या होते हैं? बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, यानी कि इसमें और भी लिख लेती हूँ, बड़ी ई और बड़ा ऊ भी इसमें ऐड कर देते हैं, मैंने यहां नहीं किया। बड़ी ई और बड़ा ऊ भी अगर ये मिलते हैं, इनका मिलन होता है, आ के साथ ई, आ के साथ ई, इस तरह से कुछ भी मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं? ए। मतलब ई ई ये जो है ये मिलकर क्या बनेंगे? ए। ऊ मिलकर बनेंगे ओ, और री मिलकर बनेगा अर। ठीक है, इसको मैं पहले सीक्वेंस में लिख देती हूँ इरेज करके। हाँ, ह्रस्व दीर्घ क्या क्या मिलना है? जैसे ई ई, उ ऊ, या फिर री ऋषि, इनसे मेल होता है। ह्रस्व या दीर्घ इनसे, ठीक है, मेल होता है, हो जाता है तो क्रमशः, क्रमशः मीन्स जैसे ये लिखे इसी के बाद वो ही लिखते हैं। ई मिलके ए बनता है, ऊ मिलके ओ बनता है, और री मिलकर अर बनता है। ठीक है, अर हो जाते हैं। चलिए इसके भी देख लेते हैं कुछ कैसे होते हैं। पहला, अ के साथ अगर छोटी ई मिलती है तो क्या बनना चाहिए? ए। इसके एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, पहले ये सीख लें कि क्या बनते हैं। अच्छा, बड़ा आ के साथ अगर छोटी ई मिल जाए तो भी क्या बनेगी? ए। ठीक है, अगर छोटे आ के साथ बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगा? ए। ऐसे ही अगर बड़ा आ है उसके साथ बड़ी ई मिलेगी तो भी बनेगा ए। ऐसे ही अब हम ऊ के साथ देख लें, फोर्थ, फिफ्थ। छोटा आ अगर ऊ के साथ मिलता है तो हमने जाना कि ओ बनेगा सिक्स्थ। छोटा आ के साथ बड़ा ऊ मिलता है तो भी ओ ही बनेगा ना। सिक्स के बाद सेवन। ठीक है, छोटा के साथ अब बड़ा आ ले लेते हैं। बड़ा आ के साथ ऊ है तो भी वो ओ बनेगा, और अगर बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ है तो भी उसे ओ बनना है। ये गुण है इसके। ठीक है, कि ये गुण मिल रहे हैं, ये ही होना चाहिए, जब ये मिलेंगे तभी चीज बनेगी। आ के साथ री ऋषि मिलने पर क्या बन रहा था? अर। ठीक है, और बड़े आ के साथ री ऋषि मिलने पर बन रहा था अर। क्लियर? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा हमारे को। ठीक है, छोटा आ और ई यानी नर धन इंद्र, क्या बनी? ए। नरेंद्र, क्या बना? नरेंद्र। ये ए बन गई, ए की मात्रा आ गई। ए की मात्रा में क्या होता है? ए की मात्रा लगती है एक। ठीक है, अच्छा, धर्म धन इंद्र, धर्म माँ अ है, धन इंद्र, इंद्र में ई है छोटी ई, धर्मेंद्र, क्या बना? धर्मेंद्र। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं।
भारत धन इंदु, भारतेंदु, स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, ठीक है। और सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। तो ऐसे ही आप बहुत सारे शब्दों को देख सकते हैं। बड़ा आ और छोटी ई यानी कि राजा धन इंद्र, राजेंद्र, बन गया ए की मात्रा, छोटी ए बन गई महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, क्या बना, महेंद्र, ठीक है। रमाधन इंद्र, रमेंद्र, अजाधन इंद्र, अजेंद्र, ठीक है। स्थिर यथाधन इष्ट, यथेष्ट। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। कमल धन ईश्वर, कमल यानी आ गया छोटा आ, ईश्वर बड़ी ई की मात्रा, क्या बनेगा ए यानी कमलेश्वर, कमलेश्वर, ठीक है। आप ऐसे ही कमल धन ईश, कमलेश यानी ए की मात्रा आ गई, ठीक है। परम धन ईश्वर, परमेश्वर, विमल धन ईश, विमलेश, सोम धन ईश, सोमेश, गण धन ईश, गणेश। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप ढूंढिए और लिखिए, ठीक है। फिर है बड़ा आ और बड़ी ई, ठीक है। बड़ा आ और बड़ी ई यानी रमा धन ईश, यहां आ की मात्रा, यहां बड़ी ई की मात्रा, रमेश बन गई ए, ठीक है। यहां ए की मात्रा बन गई। ऐसे ही महाधन ईश बन गया महेश, ठीक है। राका धन ईश, राकेश, ठीक है। महाधन ईश्वर, महेश्वर, लंका धन ईश, लंकेश, उमा धन ईश, उमेश। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। अब है छोटा आ और छोटा ऊ मिलके बने ओ। अब ओ की मात्रा लगनी है, सूर्य धन उदय यानी छोटा आ छोटा ओ की मात्रा, सूर्योदय बन गया यहां ओ की मात्रा, ठीक है। पर धन उपकार, पर धन उपकार, क्या बना, परोपकार, छोटा आ छोटा ऊ बन गया ए, ठीक है। इसी तरह हित धन उपदेश, हितोपदेश, वन धन उत्सव, वनोत्सव, नव धन उदय, नवोदय, वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स और लिख सकते हैं। अब है छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनाते हैं। छोटा आ और बड़ा ऊ जैसे सूर्य, छोटा आ, बड़ा ऊ ऊर्जा, क्या बना, सूर्योर्जा, ठीक है। यानी कि इसमें आ गया ओ की मात्रा, जल धन ऊर्मी, जलोर्मी, ये बन गया, ठीक है। नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा, भाव धन उर्मी, भावोर्मी। इस तरह से ये भी आपके बन गए, ठीक है। समुद्र, नवोढ़ा, ये सारी चीजें। अब है बड़ा आ और छोटा ऊ बनके भी ओ बनाते हैं। बड़ा आ जैसे महाधन उत्सव, क्या बनेगा, आ और ऊ महोत्सव,
महोत्सव। ठीक है, एक और देख लेते हैं, गंगा धन उदक, गंगा धन उदक, गंगोदक। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, महा धन ऊष्मा, महोष्मा। नेक्स्ट है महाधन ऊर्मी, महोर्मी। ठीक है, महोर्मी। अब आ गया अर, कैसे बनेगा, अ और री मिलके, जैसे देव आ है और ऋषि का री, ऋषि, क्या बनेगा, अर, देवर्षि। ये रा उड़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये बन गया राजा। अच्छा राजा नहीं, राज, क्योंकि अ है, राजा तो इधर आएगा, राजधन ऋषि, राजर्षि। तो ये रा उड़ता हुआ दिख रहा है, ये इसमें ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि, सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। तो इस तरह के ये और एग्जाम्पल हैं। अब है बड़ा आ और ऋषि, यानी महाधन ऋषि। क्या आना है, र, महर्षि। ठीक है, अब ये जैसे आपको महर्षि दिया है तो महाधन अर्षि आपको, महाधन ऋषि आपको लिखना पड़ेगा, अर्षि वर्षि नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो सही चीज है, क्योंकि संधि करो भी आता है और संधि विच्छेद करो भी आता है, तो आपको इसको पढ़ने से दोनों चीजों का फायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ब्रह्मा धन ऋषि, ये क्या बनेगा, ब्रह्मर्षि। इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, ये बन गए, सारी चीजें हमने सीख ली, किससे, गुण संधि में। गुण संधि के बाद है हमारा कौन सा, थर्ड, वृद्धि संधि। तो थर्ड पार्ट है हमारा वृद्धि संधि। अब हम वृद्धि संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि आखिर वृद्धि संधि होता क्या है। वृद्धि संधि में है बेटा छोटा आ या बड़ा आ, अगर ए से मिले तो ए, ठीक है, अगर ए या ए से मेल हुए तो ए ही बनता है, मतलब छोटी ए से मिले चाहे बड़ी ए से मिले ए ही बनेगा, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा। अगर ओ या ओ से मिले तो ओ ही बनेगा, यानी बड़ा ही बनेगा, वृद्धि ही होगी, उसकी घटावा नहीं होगा। यानी कि जैसे क्या है, पहले हम इसके बारे में लिख लें, छोटा अ या बड़ा आ, इसका मेल, ठीक है, बड़ा आ का मेल ए एस, ठीक है, ए ऐसे हो, या इसका मेल ओ ओ से हो। ठीक है, अ या आ का मेल ए आई ओ आओ से होने पर क्रमशः क्या बनेगा, बड़ी ए और बड़ा ओ ही बनेगा। ठीक है, बड़ा ओ हो जाता है। ठीक है, अब इसके भी देख लेते हैं, जैसे छोटा आ छोटी ए से मिला तो ए बना, यानी बड़ी ए, यानी दो मात्रा आएंगी अब ऊपर, अभी तक एक मात्रा आ रही थी। दूसरा क्या देखते हैं कि छोटा आ अगर बड़ी ए से मिलेगा तो भी बड़ी ए बनेगा, है ना, सिंपल कहानी। अगर बड़ा आ छोटी ए से मिलेगा तो भी बड़ी ए बनेगा, सिंपल। और नेक्स्ट है
बड़ा आ अगर बड़ी ए के साथ मिलेगा तो भी बड़ी ए बनेगा। ऐसे ही ओ के साथ भी है। ओ के साथ क्या है? छोटा आ अगर ओ के साथ मिलेगा तो बड़ी ओ बनेगा। ठीक। नेक्स्ट है, अगर छोटा आ बड़ी ओ के साथ मिलेगा तो भी बड़ी ओ ही बनना है इसे। ऐसे ही अगर बड़ा आ छोटी ओ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ओ बनेगा। और अगर बड़ा आ बड़ी ओ के साथ मिलता है तो भी उसको क्या बनना पड़ेगा? बड़ी ओ ही बनाना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। छोटा अ और छोटी ए मिलके ए बनाया, यानी जैसे एक प्लस एक या एक धन एक, अ ए ठीक है। अ ए मिलके क्या बनेगी? बड़ी ए, यानी दो दो मात्रा। तो हम पढ़ते हैं ए कैक, ठीक है। लोक, आ और ए ना, ये बन जाएगी बड़ी ए की मात्रा। लो कै ना, ठीक है। अब छोटा आ और बड़ी ए, ये भी मिलके क्या बनानी है? बड़ी ए बनानी है इनको भी। तो मत धन ऐक्य, ये बनेगी। यहां देखो, छोटा आ और ये बड़ी ए। म तैक्य बन गया। परम, मां में छोटा आ और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ये क्या बना? परमैश्वर्य, यानी कि मां में कौन सी मात्रा आ गई? बड़ी ए की मात्रा आ गई। अब अगर बड़ा आ है छोटी ए है तो भी क्या बनाना है इसको? बड़ी ए। तो देखें इसका, सदा, ये हो गया आ की मात्रा, धन ए, ये हो गई छोटी ए। बड़ा आ छोटी ए, बड़ा आ छोटी ए, सदैव, बड़ी ए बन गई, ठीक है। ऐसे ही तथा, धन ए, ता थे, अरे था बनाना है, एक मिनट। तथैव, था में था बनेगा, यहाँ था थर्मस, तो ये हो जाएगी दो मात्रा, तथैव, ठीक है। तथैव। अब है हमारा बड़ा आ और बड़ी ए। महा, बड़ा आ हो गया हा में, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ये हो जाएगा मां है श्वर्य। तो हा में क्या हो गई? बड़ी ए की मात्रा यहां आ गई, यहाँ बड़ा आ बड़ी ए मिलके बड़ी ए बनाया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं महेश्वर के, मतलब बड़ा आ और बड़ी ए, ठीक है। तो इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे विद्या, वी आधा द, या में क्या है? बड़ा आ। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ये क्या हो गया? विद्वे, या में क्या हो गई? बड़ी ए की मात्रा, श्वर्य। इस तरह से ये हो गया। अब है छोटा आ और छोटा ओ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी ओ। जल, धन ओघ, ज लौ घ, ओ की मात्रा आ गई, बड़ा ओ बन गया, ठीक है। परम धन औदार्य, प अरे परमौदार्य, यहां भी ये बड़ा ओ बन गया, यहाँ एक मात्रा होगी,
औदार्य, ठीक है। परम धन, औदार्य, परमोदार्य। नेक्स्ट है आपका छोटा आ और बड़ी ओ, मिलकर भी बड़ी ओ ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ छोटी ओ मिला तो भी बड़ा ओ, बड़ी ओ मिलेगा तो भी बड़ा ओ। वन धन औषधि, वनौषधि, क्लियर। ऐसे ही परम धन औषध, परमौषध, ठीक है। इस तरह से देव धन औदार्य, देवोदार्य। तो और भी एग्जाम्पल आप ढूंढिए और लिखिए जल्दी जल्दी। अच्छा, बड़ा आ और बड़ी ओ, बड़ा आ और सॉरी बड़ा आ और छोटी ओ मिलकर बड़ा ओ बनाएंगे, ठीक है। बड़ा आ और छोटी ओ मिलकर बड़ा आ कैसे बनेगा? महाधन ओजस्वी। यहाँ ये बड़ा आ है, यहाँ छोटी ओ है, महोजस्वी, क्लियर। फिर दूसरा देख लेते हैं, महाधन ओज, हा में बड़ा आ, ओज में छोटा ओ, माहो, बड़ा ओ बन गया, ज, माहौज। बड़ा आ बड़ी ओ मिलकर भी बड़ी ओ ही बनाएंगे, महाधन औदार्य। इस तरह से यहाँ पे है ये आ ओ मा हो बन गया ओ, माहोदार्य। नेक्स्ट है महाधन औषध, महौषध, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? वृद्धि संधि पढ़ लिया। वृद्धि संधि थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आता है यण संधि। क्या आता है? यण संधि। यण संधि के लिए क्या है? इसमें ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स छोटे आ, छोटे आ छोटी ई छोटा ऊ, या दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, या री ऋषि का मेल अन्य असमान स्वर से होता है। अन्य असमान स्वर यानी समान नहीं है, ठीक है, इनसे होता है। तो ई है, बड़ी ई है, या तो क्या बन जाएंगे? या है, या बनेंगे। ई है, बड़ी ई है तो या बनेंगे, ठीक है, चेंज होके। अगर ऊ है, बड़ा ऊ है तो वा बनेगा। अगर री है तो री का तो रा ही बनता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कैसे क्या बनेंगे? ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ, ई ऊ या री, ठीक है। का मेल किससे होता है? अन्य असमान। ई के साथ आ मिल गया तो भी या बनेगा। बड़ी ई के साथ आ कुछ मिल जाता है तो भी ये या बनेगा। असमान स्वर से हो जाता है तो ई और बड़ी ई क्या चेंज होंगे? इसका बनेगा या। ऊ, बड़ा ऊ, इसका क्या बनेगा? वा। और री ऋषि का तो रा ही बनेगा, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे। जैसे
छोटी ई और अ मिलकर क्या बनाएंगे? या। ठीक है, छोटी ई असमान स्वर ई के साथ ये मिला। ठीक है, अभी हम आ को मिला रहे थे सबके साथ। ठीक है, अब ये ई को मिला रहे हैं आ के साथ, तो या बना। दूसरा ई को मिलाते हैं बड़े आ के साथ, तो या बनेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, बड़ा आ गया या बनेगा। ऐसे ही बड़ी ई के साथ छोटा आ मिल रहा है, तो या बनेगा। अगर बड़ी ई के साथ बड़ा आ मिल रहा है तो क्या बनेगा? या बनेगा। अगर छोटा ऊ छोटे आ के साथ मिलेगा तो वा बनेगा। ऐसे ही छोटा ऊ अगर बड़े आ के साथ मिलता है तो वा बनेगा। नेक्स्ट है छोटा ऊ अगर ई के साथ मिलता है तो वो वी बन जाएगा। उधर दिया नहीं है, लेकिन ऊ आसमान के साथ बन रहा है तो वाह वाली चीजें बनेंगी, वो वा वी, है ना। अगर छोटा ऊ ए के साथ मिलता है तो वे बन जाता है, ए की मात्रा आ जाएगी। अब री ऋषि का देख लें। अगर री ऋषि बड़े आ के साथ मिलता है तो क्या बनेगा? रा बनेगा। अगर री ऋषि ऊ के साथ मिलता है तो क्या बनेगा? रू बनेगा। ठीक है, इस तरह से और भी है। अगर ऋषि ई के साथ बनेगा तो री बन जाएगा। ठीक है, एक और लिख ले, बहुत सारे हो गए वैसे तो। अगर री ऋषि ई इमली के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? री बनेगा। ठीक है, अगर ई ऊ के साथ बनेगा तो यू बनेगा। तो इस तरह से हमको सीधे कॉमन चीज ये देखनी है कि अगर ई के साथ आ रहा है, ई के साथ आ रहा है तो या ये यो कुछ भी बनेगा। ठीक है, इनमें से अगर ऊ के साथ आ रहा है कोई भी चीज तो उसके अकॉर्डिंग, मात्रा के अकॉर्डिंग वह बनेगा। और री के साथ आ रहा है तो रा री री रू रू, इस तरह से बनेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, है ना। छोटा ई और आ के साथ या बन रहा है, इसके साथ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आती धन अधिक। आती यानी छोटी ई और छोटा आ, या बनना चाहिए, है ना। क्या बनेगा? अत्यधिक। अधिक और ता और आ यहां क्या बन गए? ता का ये तो आधा हो गया, अ और इसका बन गया ई का, ई और आ का बन गया य, और ता हो गया आधा। ठीक है, यदि धन अपि, यद्यपि बन गया, ये आधा हो गया, ई और अ या बन गए। इसी तरीके से छोटी ई और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ा आ, इति धन आदि इत्यादि। इसके पहले वाला वर्ड आधा और या, छोटी ई और आ मिलके बने या। ठीक है, आती धन आचार क्या बनेगा? अत्याचार बन गया या। ठीक है, छोटी ई और बड़ा आ। ऐसे ही बड़ी ई छोटा आ, ये भी य बन रहा है। बड़ी ई कैसे? देवी प्लस अर्पण, बड़ी ई और आ यह बनना चाहिए, देव्यर्पण या बन गया। सखी धन अपराध, सख्य बन गया ये या, बड़ी ई और छोटा आ, सख्य पराध।
बड़ी ई और बड़ा आ, सखी धन आगमन, सख्या, ये देखिए बन गया या, सख्या गमन, यहां भी बन गया बड़ी ई और बड़ा आ या, देवी बड़ी ई, आलय बड़ा आ, देव्यालय बन गया य। ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा आ व बनना है अब, ठीक है। अब व वाला देखेंगे, सु धन अक्ष, ये क्या बना, छोटा ऊ और आ स्वा, बन गया व स्वच्छ। अनु छोटा ऊ धन आय, अन्वय, व बन गया, छोटा ऊ और आ मिलके व बन गए। अब छोटा ऊ और बड़ा आ क्या बनेगा, वा, जैसे सु धन आगत, क्या बना, स्वागत, बन गया व। ऐसे ही सुधन आगत, गुरु छोटा ऊ गुरु, मैंने ये रा की मात्रा कई बार बताई है आपको। आकृति क्या होगा, गुर्वाकृति। क्लियर। नेक्स्ट है उ और ई मिलके बनेंगे वी। अनु छोटा उ, इति छोटी ई, बन गए अन्विति, वाह बन गया, बन गई वी। ऐसे ही अनु धन इत, छोटी ई है, छोटा ऊ है, अन्वित, ठीक है। ये क्या था, छोटा ऊ और छोटी ई, इस तरह से अनु धन इका, अन्विका, इस तरह से भी बनता है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए और कमेंट में लिखिए कि आपको और क्या क्या एग्जाम्पल्स मिले हैं। उ और ए मिलके बना वे, ठीक है। उ और ए मिलके बना ए। तो देखते हैं, अनु यानी छोटा उ, ए एषण, क्या बन गया, अन्वेषण। क्लियर। दूसरा प्रभु धन एषणा, प्रभवे भा है ये, प्रभ वेषणा। री ऋषि और बड़ा आ, री ऋषि और बड़ा आ क्या बन रहे हैं, रा, जैसे मातृ, त्री में आ गया री ऋषि, मातृ आज्ञा, ठीक ठीक है, मातृ आज्ञा, मात्रा, ठीक है, मात्रा। ता में क्या होता है, ता और रा मिलकर बनते हैं, है ना, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ता धन रा धन आ, तो ये हो गया मात्रा, मात्राज्ञा, क्योंकि आज्ञा लिखा हो है इसलिए। दूसरा देख सकते हैं, पितृ धन आज्ञा, इसमें भी इसी तरह से बन जाएगा, पित्राज्ञा। री ऋषि और उ बनते हैं रू, ठीक है। कैसे, पितृ धन उपदेश, यानी पितृ री ऋषि और उ, पितृपदेश। ऐसे ही मातृधन उपदेश,
मातृपदेश, ठीक है। मातृ धन उपदेश, मातृपदेश। नेक्स्ट है री धन ई, री छोटी री बनी, ठीक है। री धन ई छोटी री बनी। मातृ धन इक्षा, मातृ री ऋषि धन इक्षा, मातृक्षा, छोटी ई की मात्रा लग गई री, ठीक है। ऐसे ही पितृ धन इक्षा, पितृषा। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, मातृषा, ठीक है। री इधर से भी आ गए, इस तरह से भी, वैसे यही सही है, इसी को लिखिए आप, ठीक है। मातृक्षा पितृक्षा, ओके। चलिए, अच्छा, एक बड़ा आ छोटा ऊ, ये एक और छोटा आ के साथ देख लें। वैसे तो बहुत कुछ हो गया, आप इसी में सीख जाएंगे। री ऋषि को छोटा आ के साथ मिलाने पर रा बनेगा, ये तो हमें पता ही है ना। रा बनेगा। पितृ धन अर्पण, पितृर्पण, ये पा है। पितृर्पण, ठीक है। मातृ धन अनुमति, अनुमति, ये क्या होगा, मातृनुमति। इस तरह से हमने देखा कि कैसे ई ऊ री ये लोग मिलकर क्या बना लेंगे, य व और र, ठीक है। आपका लास्ट यानी फिफ्थ क्या है, अयादि संधि, अयादि संधि। अब इस अयादि संधि में क्या होता है ये और हम देख लेते हैं। अयादि संधि में क्या होता है बेटा, ये होती है ए, आए, ओ और आओ, ठीक है। इनमें से इन वर्णों का मेल, इन वर्णों का मेल अगर किसी अन्य असमान स्वर से होता है तो वो किस में चेंज होते हैं बताएंगे, ठीक है। अ वर्णों का मेल किसी असमान, अन्य असमान, ठीक है, अन्य असमान स्वर से होने पर क्रमशः क्या चेंज होता है, आए, आय, ठीक है, अव तथा आव हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे ए और आ मिले तो क्या होगा, आय, ठीक है। हमने यहां लिखा है आय होता है, ए के साथ को भी असमान स्वर आएगा। कैसे, जैसे ने धन अन, क्या बना, नयन, आय, ठीक है। न आय, न आयन, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे चे धन अन, ए की मात्रा और आ की मात्रा, आय बनेगा चयन, क्लियर। ऐसे ही दूसरा,
बड़ी ए का असमान स्वर, अन्य असमान स्वर यानी अ से बनना, तो आय। बड़ी ए है तो बड़ी मात्रा लग गई आय। कैसे? नै। बड़ी ए और छोटा आ मिलकर बना बड़ा आ, ना। आ बन गया यक। ठीक है। गै धन अक गायक। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए थर्ड है, जैसे बड़ी ए ई के साथ मिली आई, मात्रा के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे नै धन इका, क्या बनता है? नायिका। आई ना ई का। ठीक है। और क्या है? जैसे गै धन इका, क्या बनेगा? गायिका। नाउ पार्ट फोर्थ, ओ भी है। ओ अगर अ के साथ मिलता है तो क्या बनता है? आव। जैसे पो धन अन, क्या बना? पो। ओ और अ मिलके अव, यानी पवन। अव, प में आ है और व। ठीक। भो धन अन भवन। नेक्स्ट है, और एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ओ, बड़ा ओ और छोटा आ मिलके बनते हैं आव, इक्वल टू, है ना, आव। जैसे पौ, बड़ा ओ धन छोटा आ मिलके आव, यानी पा वक। ठीक है। नेक्स्ट है पौ धन अन, क्या बना? पावन। आव हो गया। इसी तरह से ओ धन ई, क्या बना? आवी। ठीक है। ओ धन ई आवी, यानी कि पौ धन इत्र, औ ई अवी, यानी पवित्र। अ और ये ई। नेक्स्ट भौ धन इष्य, क्या बनेगा? भविष्य। 6 था ये। 7 ओ धन उ आवु, जैसे भौ धन उक, छोटा उ भावुक। ठीक है। भावुक, ये क है, ये भी क है। ठीक है। नौ धन इक, क्या बनेगा? नाविक। आवु। इस तरह से हमने देखा कि कैसे ए आई ओ औ अपने किसी अन्य असमान स्वर से मिलते हैं, तो आए आय अव आव आई आवू इस तरह के शब्द बनाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम ज़्यादातर बेटा किस में देखते हैं? हिंदी में कम प्रयोग करते हैं। हम इस तरह के संधि विच्छेद नहीं करते हैं। ये संधि विच्छेद या ये संधि जो होती है संस्कृत के शब्दों के लिए, संस्कृत शब्दों की रचना के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप संस्कृत के में ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि 6 to 7 8 9, हाँ 6 to 8 ज़्यादातर संस्कृत में आते हैं संधि विच्छेद, तो इस तरह के आते हैं, तो आप उनके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।